जल गया सारे क्या आप कृपा करके हरियाणा पर हो गया नहीं पता चलेगा। सत्य बोलने वाला, सत्य प्रिय करने वाला समदर्शी जी पुराण नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र शोक के व्याकुल कोई स्त्री में रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका बेटा मर चुका था। माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। राजा मानो हृदय विभिन्न हो गया। तत्काल पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गुरु प्रतिदिन आकर के गाँव में लड़के को आ जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता आप तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कर करके राजा उस स्थान पर गया जहाँ गुरु आकर के प्रतिदिन वहाँ छाया करता था। उसी समय गुरु भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग ही उसके सामने रख दिया। यह देख करके नहीं बात करो। हमने दाहिना अंग फेंक कर गरुड़ के सामने रख दिया। आगे करके गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो? तुम मनुष्य को नहीं जान सकते। अच्छा अपना जन्म और बात पूछे, फूल बताओ। मीरा से व्याकुल मन वाले राजा ने एक अच्छे राजता के खाना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। या सुन करके गरुड़ गए और बड़े आदर के साथ राजा के जन्म और फूल की बात कहने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सभ्या और मेरे पिता का नाम अतिशालीवाहन है। उस वंश के मेरा जन्म हुआ है और वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देख करके राजा ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो मिलाता वो पर मांगो। राजा ने कहा कि मुझसे हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर दे रहे हैं तो वह वर दीजिए कि आपने अभी तक कितने प्राणियों को खाया है, सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, आपसे आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो उत्पन्न हो ये लोग दिनों तक जीवित रहें। उन्होंने कहा, पक्षीराज जरूर बच्चे स्वामी, आपसे आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें जहाँ उत्पन्न हो ये लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। उन्होंने कहा कि हे पक्षीराज जरूर।
राजा को वरदान दे करके स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक को चले गए। वहाँ से अमृत ला करके उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग मुक्त हो गए जिनको भी पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के प्यार और गरुड़ की कृपा से वहाँ बालकों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा पूरी हो गई थी। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ जी ने फिर कहा, एक संसार के कल्याण और एक वरदान में और दूंगा। आशीष की शक्ति से रहित शुभ अष्टमी तिथि को आज ही तुमने इस समय में जीवन दान दिया है। ये बस आपसे दिन ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, जो मूर्ति भेद से विभिन्न नामों से विख्यात है। वह प्रयुक्त से पूजित दुर्गा नमित खिलाने के युवक में है, जिस दुर्गा कहलाई है। इस तिथि को जो स्त्रियाँ इस दुर्गा को करेगा, उसकी आगे हमारी पूजा करेंगी। तीनों दिन उनका सौभाग्य बनेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। ये महाभाग इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये राजन शत्रु से रहित और विद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पालन करें, और यह पुत्र सप्तमी को अष्टमी का त्याग करें, यानी उसको व्रत न करें, शुद्ध अष्टमी को व्रत करें। यदि यह पर ध्यान न दिया गया तो नष्ट हो जाएगा, सौभाग्य चौथी नष्ट हो जाएगा। इस बहन को पुत्र वरदान दे करके गरुड़ शाम को चले गए और राजा की अपनी पत्नी के साधन में नगर को वापस चले आए। हम गरुड़ से कहते हैं कि हे देवी, मैंने अतिशय दुर्लभ आपको बताया है कि व्रत के करने से बच्चे दुखाई होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्ण विधि से व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो। मेरा धोन की बात सुन करके तो हृदय में एक व्यवहार को तुरंत नकल हुआ और तुलसियों स्त्रियों को बुला करके उनके 60वां उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा कि व्रत और इसके प्रभाव से किसी चीज ने चुन लिया और वह अपनी सती सियारनी को बताया। इसके बाद जगह पर बैठकर चीलने और उसी वृक्ष के खोखले में बैठकर सियारनी भी व्रत करी। फिर भी वह पूरी उस ब्राह्मण से रूप से कथा सुनी आई। पीपल के खोखले में बैठे हुई सियारनी को उन्होंने कथा सुनाया। कथा सुनी थी, उनके धूप लग गई और उसी समय 100 से भरे हुए संस्थान को पहुंची। वहाँ इच्छावर मांस का भोजन किया। चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। तो सवेरे को गौशाला में गई, गौ का दूध पी लिया। इस नवमी को उसने पालन किया। इसी अयोध्या में किसी व्यापारी के घर में दोनों किन्नी छूटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से रखी। ये बड़ी लड़की काशी राज के साथ और छोटी लड़की मंत्री के साथ अग्नि के सामने बड़ी पूर्वक लाई गई। कुल जन के कर्म के फल से वह मृगनयनी राजरानी हुई। किसी भी संतान को प्राप्त करती थी वो मर जाता था, और कुल जन के बातों को स्मरण करने वाली मंत्री को की पत्नी से बच्चों को पैदा करी। आखिर बच्चे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर 20 वर्ष राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम उनको जीवित करना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को वहीं भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हुए हैं, अर्थात मार डालो। यह सुन करके राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई बार उपयोग किए, पर मंत्री की पत्नी पिता के पुण्य के बल से बचा लिया। एक राजा ने अपनी आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवा करके पिटारी के रखवाया और पिटारी उनकी माता पत्नी मंत्री के पास भेज दिया, किंतु वे आठों सिर बेशकीमती के अवगात हो गए और भले चंगे वे आठों लड़के अपनी माता के पास आ गए। उनको जीवित देख करके राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह पत्नी को मंत्री के पत्नी के पास आई और उनसे पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया कि जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरे। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, जन्म में मैं चील थी और तुम शालिनी,
हमने और तुमने साथ साथ पिता का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियम को पालन नहीं करी थी, मैंने किया था। इसी दोष से ये बहन तुम्हारे बेटे जीते नहीं, मर जाते हैं। ये राजरानी अब भी इस पिता के व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे की आई होगी। मैं इससे सच कह रही हूँ। इसके प्रधान राजा हिमानी ने भी व्रत किया। सभी उसमें कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर के बड़े बड़े राजा हुए। श्रुति कहते हैं इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने अत्यधिक व्रत बतलाया है। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती है तो विधि पूर्वक इसका पूजन करें, कथा करें, व्रत विधि पूजन से करें। प्रेम से बोले पिता माता की जय।